उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पर मचे विवाद के बीच प्रयागराज रेंज के आईजी केपी सिंह ने एक्शन लिया और रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दे दिया। इस एक्शन का कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने 3 मार्च को डीएम को पत्र लिखा था और अजान को लेकर सवाल उठाया था। मसलन सुबह वाली अजान के शोर से प्रयागराज वालों का पीछा छूट गया, देश के बाकी लोगों का कब छूटेगा भगवान जाने। तो चलो आज क्यों ना अजान का विश्लेषण कर लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। असल में 15वीं सदी की बात है। एक सुबह कबीरदास जी सोकर उठे तो कोई चिल्ला रहा था या को अजान हो रही थी, तो कबीरदास जी ने इससे परेशान होकर एक ट्वीट किया। मसलन उन्होंने सामाजिक धार्मिक जगत में एक सवाल उठाया कि कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदा है। कबीरदास जी के लगभग 500 साल बाद 17 अप्रैल 2017 को बॉलीवुड गायक सोनू निगम की नींद में सुबह सुबह खलल पड़ा तो फिर सोनू ने इसी बात को दोहराया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी सुबह सुबह अजान की आवाज़ के कारण जागना पड़ता है। जबरदस्ती की धार्मिकता थोपी जा रही है, ये कुछ नहीं बस गुंडागर्दी है। सोनू निगम के करीब 3 साल बाद जून 2020 में मुंबई के मानखुर्द इलाके में करिश्मा भोसले नाम की एक लड़की की पढ़ाई में खलल पड़ा तो अजान के लाउड स्पीकर की आवाज़ से परेशान होकर वो पास वाली मस्जिद की अथॉरिटी यानी मुल्लाओं से भिड़ गई और मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी को भी इसी समस्या से जूझना पड़ रहा था, तो उन्होंने कानून का सहारा लिया। ये कोई एक कबीरदास जी, एक सोनू निगम, किसी एक करिश्मा भोसले या संगीता श्रीवास्तव की प्रॉब्लम नहीं है। आज इस शोर से हर शहर, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर एक देश परेशान है। कुछ लोग आवाज़ उठा देते हैं तो बड़ी संख्या में लोग चुप रह जाते हैं। देखा जाए तो मस्जिदों में अजान की तेज आवाज़ की एक प्रतियोगिता सी हो रही है कि किस मुल्ला या किस फिरके की मस्जिद से कितनी तेज आवाज़ में अजान बाहर फेंकी जाए। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी मस्जिद में अजान देने को इस्लाम का हिस्सा माना था, मगर लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान देने को इस्लाम का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। अब कोई परेशान होकर घर बैठ जाता है तो कोई ट्वीट करके अपनी परेशानी बता देता है, कोई दुआ कह देता है, कोई कानून का सहारा ले लेता है, पर कोई ऐसा भी होता है जो परेशानी का जवाब परेशानी से देता है। पिछले दिनों गुजरात के एक छोटे से नगर उपलेटा के रहने वाले मेहुल चंद्रवाडिया ने लाउड स्पीकरों से तेज आवाज़ में गूंजने वाली अजान से तंग आकर पुलिस से लेकर मजिस्ट्रेट सबके पास दौड़ता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सभी ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि यह संवेदनशील मामला है। तो मेहुल ने जैसे को तैसा वाली रणनीति अपनाई। जैसे ही मस्जिद से तेज आवाज़ में अजान शुरू हुई, उसने लाउड स्पीकर पर उतनी तेज आवाज़ में हनुमान चालीसा बजाना शुरू कर दी। यानी दिन में मेहुल ने 5 बार लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा अब बजा देते हैं। असल में तमाशा सिर्फ इंडिया में है, वरना हाल के सालों में अजान को लेकर सबसे तीखा विरोध जर्मनी में देखने को मिला था। इसके अलावा तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देश और मोरक्को में शायद ही कोई मस्जिद हो जहां लाउड स्पीकर से अजान दी जाती हो, जबकि नीदरलैंड में महज 7 से 8% मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान दी जाती है। अब जो मुसलमान इसे मजहब से जोड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए एक जरूरी ज्ञान ये है कि बात अजान की नहीं है, बात लाउड स्पीकर की है। इस्लाम के इतिहास में जब बिलाल द्वारा पहली अजान पढ़ी गई थी, तब किसी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 1900 के दशक में शुरू हुआ और मस्जिदों में इसका इस्तेमाल 1930 के बाद से किया जाने लगा। यदि आंकड़े देखें तो पिछले कुछ सालों में देश के अंदर कई सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसमें हर 5वीं हिंसा की घटना लाउड स्पीकर से निकली नफरत की आवाज़ से हुई। कश्मीर में पत्थरबाजों को उकसाने से लेकर अनगिनत अफवाहनुमा किस्सों से गुजरिए तो पता चलेगा कि कई दंगों की जड़ों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ है। कानून कहता है कि रिहायशी इलाकों में ध्वनि का स्तर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसिबल, तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसिबल तक रखा जा सकता है, जबकि व्यावसायिक क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 65 और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसिबल तक का स्तर होना चाहिए। लेकिन ये लोग मुझे लगता है 100 या 150 डेसिबल पर चलाकर भूल जाते हैं।
लेकिन इसके विपरीत एक मस्जिद पर 4-4 लाउड स्पीकर लगे हैं और रमजान के माह में तो एक माह तक अलग ही ड्रामा चलता है कि हजरात 2:30 हो चुके हैं, जल्दी उठिए, सहरी का समय हो गया है। तभी दूसरे लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, हजरात 2:35 हो चुके हैं। तीसरा लाउड स्पीकर कहता है, नींद से बेदार हो जाइए और सहरी खा लीजिए। चौथा कहता है, 5 मिनट बचे हैं, सहरी कर लीजिए। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए। जिस तरह से माइक की गूंज होती है उससे तो मुर्दे भी उठकर सहरी करने लगे। आखिर ये सब क्यों और किसके लिए किया जा रहा है, जबकि विश्व के कई देशों में इस प्रकार से लाउड स्पीकर का प्रयोग करना मना है। जर्मनी के कोलोन शहर में जब कोलोन सेंट्रल मस्जिद बनाने की बात छिड़ी तो आसपास के रहने वाले लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। अंततः मस्जिद बनाने वाले लोगों को इस बात को मानना पड़ा कि मस्जिद बनाएंगे लेकिन उसमें लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे। इसके अलावा साल 2008 में ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में मस्जिद से आने वाली आवाज़ का विरोध किया गया। कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल पूजा के लिए करना सही नहीं है और इससे पड़ोसियों को काफ़ी दिक्कत होती है। 2004 में मिशिगन के अल इस्लाम मस्जिद रातों रात चर्चा में आ गई थी जब मस्जिद के लोगों ने लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की परमिशन मांगी और कहा गया कि यहाँ चर्च की घंटियाँ बजती है, इससे भी तो ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हम क्यों लाउड स्पीकर ना लगाए। नाइजीरिया के लागोस शहर, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल सीमित है। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2016 में यह बैन इजराइल में भी लगा दिया गया। इजराइल के धर्म गुरुओं ने भी इस फैसले को सही माना। बेशक इसमें सिर्फ अजान का नाम नहीं आना चाहिए, कई बार जागरण के नाम पर भी डीजे बजाकर पूरी रात शोर किया जाता है, जबकि मौन, ध्यान, योग, प्रार्थना आदि कोई भी शोर को स्वीकृति नहीं देता। यही नहीं, कोई भी मत या मजहब भी लाउड स्पीकर बजाकर दूसरों की शांति में विघ्न डालने की इजाज़त नहीं देता। जरा कल्पना कीजिए, जब 19वीं सदी के अंत में लाउड स्पीकर का इजाद करने वाले जॉन फिलिप रेइस ने क्या ये सोचा होगा कि 140 साल बाद जब समाज विकसित होकर नई नई तकनीक खोज लेगा और मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश करेगा, तब यही लाउड स्पीकर बेगुनाहों की मौत की वजह बनेंगे। एक बार बीबीसी के पत्रकार सोहेल हमीम ने लिखा था कि मैंने भारतीय मुसलमान को कभी कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज मांगते नहीं देखा, ना ही कभी वो अपने इलाके में अस्पताल के लिए आंदोलन चलाते और न ही बिजली पानी के लिए। उन्हें चाहिए तो बस एक चीज़, मदरसे, लाउड स्पीकर और मस्जिद से अजान देने की इजाज़त।